नमस्कार। इस समय में मऊ आप जानते हो तो जनपद चित्रकूट तहसील मऊ में, जहां पर हमारे साथ आलोक शुक्ला जी हैं। इनसे परिचय हम पूछते हैं और ये शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, किस पद पर हैं से चल रही है। तो पहले सर आप थोड़ा परिचय बता दीजिए। मैं आलोक कुमार शुक्ला, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय हरिजन बस्ती। तो ये बताएं सर कि जो इस समय अर्थव्यवस्था शिक्षा की जो चल रही है और शिक्षा का जो चल रहा है, टीचरों का चल रहा है, बहुत सी जगह ये सुनाई दे रहा है जैसे वहाँ पे कि शिक्षक नदारत रहते हैं। कहीं ये होता है कि शिक्षक जो है, जो सही रूप से शिक्षक हैं वो बाहर रहते हैं और कोई प्राइवेट शिक्षक वहाँ लगा दिए जाते हैं, बाहर रहते हैं। तो क्या ये इसमें क्या सच्चाई है? आप तो देखिए, इस विषय पर तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, क्योंकि मेरे जनपद में विशेषकर ब्लॉक मऊ में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। लगभग 100% शिक्षक अपने समय से विद्यालय जाते हैं और अपना शिक्षण कार्य करते हैं। शासन के द्वारा जो भी दायित्व उनको दिए गए हैं उनका वो सम्यक निर्वहन कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि इस समय हमारे जनपद चित्रकूट की शिक्षण व्यवस्था नंबर 1 पर है। मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूं कि अभी डीबीटी का कार्य चालू था, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट था। उसमें पूरे प्रदेश में हमारे जनपद चित्रकूट का 3रे नंबर पर नाम था, यानी टॉप 3 में हमारा जनपद चित्रकूट था। जो एक ये अचीवमेंट सर्वे चल रहा है, इस विषय पर सारे अध्यापक, सारे हमारे अधिकारी, सारे विभागीय कर्मचारी अच्छी तरह से लगे हुए हैं। अभी हाल ही में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का भी बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय का बराबर निरीक्षण होता रहता है। शिक्षण व्यवस्था पर उनका भरपूर जोर है। सम्मानित जिलाधिकारी महोदय भी समय समय पर शिक्षण व्यवस्था पर अपना निर्देश देते रहे। तो सर मैं आप जानना चाहूँगी कि विकासखंड मऊ के अंतर्गत जो शिक्षा विभाग से आप क्या पद से आप? मैं बेसिक शिक्षा विभाग में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ और एक संगठन उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ है, उसका मैं जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि जो हमारी सरकार, आज की बीजेपी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने बच्चों के लिए जो मुहैया उपलब्ध कराई है, क्या क्या है? देखिए, अभी तक एसएमसी के खाते में, जिसमें प्रबंध समिति का अध्यक्ष और प्रधानाध्यापक सह खातेदार होते थे, सरकार के द्वारा बच्चों को निःशुल्क किताबें, निःशुल्क स्वेटर, निःशुल्क जूता मोजा, बैग एवं 2 जोड़ी ड्रेस की व्यवस्था दी जाती थी, जो प्रबंध समिति अब पिछले वर्षों तक अपने से क्रय करके और बच्चों को देती थी, जिसमें केवल ड्रेस बस बच्चे क्रय किया जाता था। जूता मोजा और स्वेटर शासन के द्वारा ही उपलब्ध कराया जाता था। किंतु इस बार डीबीटी के माध्यम से सरकार ने 1100 रुपये 2 जोड़ी ड्रेस के लिए, जूता मोजा के लिए, बैग के लिए सीधे खाते में अंतरण की प्रक्रिया शुरू कर दिया है और वो हो भी गया है। तो ये बताइए, ये तो गर्मी के हुए कि दोनों को मिला के कपड़े कैसे? नहीं, ये एक बार ही साल में दिया जाता है। 2 सेट कपड़े उनको एक साल दिए जाते हैं और ये हर साल अगस्त सितंबर तक बच्चों को मिल जाते थे। इस बार डीबीटी के चूँकि सीधे बच्चों के खाते में या अभिभावक के खाते में भेजा जाना था, तो उसका पूरी फीडिंग हुई, उनका आधार सब कुछ, इसमें थोड़ा सा समय लगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी 2 दिन पहले ही इसका वो कर दिया गया है और बच्चों के खाते में धनराशि पहुँचना शुरू हो गई है। कुछ जगहों जहाँ पर मैं गई और कहें कि यहाँ पे शिक्षा कम है, शिक्षक है, जहाँ पर विद्यालयों में गई प्राइमरी में, वहाँ पे शिक्षक कम है, क्या ऐसा व्यवस्था है क्या? देखिए, कहीं पर शिक्षक अनुपात पर कहीं कहीं शिक्षक कम है, लेकिन ये शासन स्तर की बात है। इस पर विभागीय अधिकारी या मेरे द्वारा कोई कमेंट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसकी सीधी भर्ती होती है। अभी माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा लगभग 1-1.5 लाख शिक्षकों की नियुक्तियां की गई हैं और बराबर अभी उनकी काउंसलिंग शुरू हो, विद्यालयों में शिक्षक पहुंच रहे हैं। तो लगभग शिक्षकों की कमी बहुत कम हो गई है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं शिक्षक अनुपात में कम है। तो ये मैटर शासन स्तर का है, इसमें विभाग का कोई वो नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं जो आज अभी आप मिलवाई आपसे आलोक शुक्ला जी हैं, जो कि शिक्षा के बारे में बताएं और हमारी जो बीजेपी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी जो कर रहे हैं उनके बारे में इन्होंने जानकारियां दी, जो भी जानकारियां दी।
और उचित पर जहाँ पर हम जाते हैं और वहाँ पे ये होता है कि ऐसा नहीं है और ये कमियां हैं, उसके बारे में भी इन्होंने बताया। तो धन्यवाद। यहीं से जानकारी देने के बाद अगली जानकारी जो भी हमको कहीं भी किसी स्कूल पर जाने पर कमियां मिलती हैं, कुछ भी हो, तो ज़रूर मैं जानकारी लेना चाहूँगी और जनता को और देश को बताना चाहूँगी। नमस्कार।